आज का आत्मिक भोजन है यूहन्ना 15 का 5 और 6। पढ़ के बताओ तो प्रियंका, क्या लिखा है? जी भैया। यूहन्ना 15 का 5 और 6 ना भैया। हाँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग इन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और जल जाती है। आइए इस वचन को आज हम लोग उपवास उस पर उपवास में देखते हैं। अभी कौन सा समय चल रहा है प्रियंका? उपवास करने के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, जी भैया। है ना? और 2 दिन बचा है, शुक्रवार और शनिवार, जी। है ना? 2 दिन बचा है। संडे के दिन 2 बजे के बाद प्रभु भोज होगा और उसके बाद सभी लोग उपवास में चले जाएंगे। जी भैया। लगातार 3-4 दिन से लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि हम उपवास में क्या सोचकर किस लिए जाएं और उपवास में किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ बने रहें, जी। है ना? इसी पर बातचीत हो रही है 3-4 दिन से। जी भैया। बिल्कुल। जी। तो हमने कहाँ से शुरुआत किया था? मत्ती से शुरुआत किया था, यीशु मसीह के बपतिस्मा से शुरुआत किया था। ये सारी बातें कल फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे संडे से पहले, है ना? जी। जी भैया। चलिए धन्यवाद देते। कल हमने सीखा था कि हम जंगल की ओर जब जाएं तो क्या सोचकर जाएं कि मेरा पिता मेरे आंसू को पोंछने वाला है और उद्धारकर्ता पराक्रमी है, मैं उसके आनंद का विषय बनूं। जी भैया। हालेलुया। मैंने कल आप हालेलुया। लोग को बताया कल का वचन कि आप रोते हुए मत जाइए उपवास में, है ना? जी। आप मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको तकलीफ है तो आप रोओगे ही, आप रोइए, परंतु ये भी विश्वास रखिए कि वो खुद हमारे आंसू को पोंछना चाहता है। जी। एक रहता है कि मेरे आंसू पोंछ दे परमेश्वर, क्या बोलते हैं, मेरे आंसू पोंछ दे। और एक जी भैया। व्यक्ति इसलिए दौड़ रहा है, वो ये भी कहता है कि मेरे आंसू पोंछ दे, और ये भी जानता है कि मेरा पिता मेरे आंसू को पोंछ डालेगा, जी। है ना? ये देखो दोनों बातें अलग अलग होती है ना। जी एक भैया। मेरे आंसू पोंछ दे, यहाँ पर थोड़ा दूरी बनी रहती है। परंतु अगर कोई बोलता है कि मेरा पिता मेरे आंसू को पोंछ देगा, तो यहाँ पर एक पिता और संतान का संबंध बहुत गहरा रहता है ना। जी। तो इस गहराई को लेकर मैं इस बार जाने के लिए कह रहा हूँ, है ना? जी भैया। इस गहराई के साथ उपवास करने के लिए कह रहा हूँ कि मेरा पिता को सब कुछ मालूम है मेरे आंसू के बारे में। मेरा पिता खुद ही मेरे आंसू को पोंछना चाहता है। ये विश्वास लेकर जाओ, है ना? देखिए जी। एक ही बात है, परंतु आप किस विश्वास के साथ, मैं अपनी बातों को अब प्रियंका ये पूछ सकती है कि क्या भैया आप कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे? नहीं जा रहा हूँ, मैं उपवास में जरूर जा रहा हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी रहती है जो पिता नहीं चाहता है हम पाए, समझ रहे हो ना? जी भैया। वहां पर पिता हमारे आंसू को पोंछने का एक अलग तरीका अपनाता है ना? जी। समझ रहे हो ना? जी। क्योंकि वो आंसू को जब पोंछेगा तो हमको क्या नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, जी। है ना? कई सारी बातें होती है कि पिता की उस जगह पे इच्छा है कि नहीं करके, है ना? जी भैया। तो पर आंसू पोंछेगा, ये गारंटी जी। है ना? जी। तो आज हम लोग इस वचन को लिए हैं कि सच, क्या वचन है? मैं दाख लता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल फलता हूँ। आप जंगल की ओर जा रहे हैं उपवास में, कहाँ जा रहे हैं? जंगल की जंगल ओर। जा रहे हैं, और पिता से संबंध बनाने के लिए। सभी लोग एक बार
म्यूट खोल के बोलो कि मैं उपवास में जंगल की ओर जा रहा हूँ। मैं मैं उपवास में उपवास जंगल मैं में जंगल उपवास की ओर जा में रहा हूँ। जंगल की ओर जा रहा हूँ। पिता से रिश्ता मजबूत करने के लिए। पिता से पिता रिश्ता से रिश्ता मजबूत करने मजबूत के लिए। करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। अब आप आज हम लोगों का शुक्रवार का दिन है ना, और एक दिन बचा है। उसके बाद हम लोग जंगल की ओर चले जाएंगे। और मैंने पूरी तरह से परमेश्वर से वचन मांग कर आप लोग को बताया कि जंगल में जाना, पर जंगल में जाएंगे, है ना, जी किस विश्वास से जाएंगे। पहला तो यह है कि मेरा पिता मेरे आंसू को पोंछ डालेगा, है ना, आंसू को पोंछेगा। उसके पहले का विश्वास क्या था कि वो खटखटाएगा, मेरे पाप और श्राप को खा जाएगा, आशीष का जी भागी बनाएगा, है ना, द्वार जी खटखटाएगा। कल इन सारी बातों को एक एक बार हम लोग वो करेंगे, खाएंगे, है ना। पर आज जी बोलता है कि देखो जंगल में कितने दिन जाना है, 50 दिन तक। कितना दिन जाना है? 50 दिन। 50 दिन, यानी करीब करीब 42 45 दिन हम लोग जंगल में रहेंगे, और 7 दिन हम लोग धन्यवाद करेंगे, है ना, ईस्टर के पहले। तो ये जी जो भैया। जंगल में हम लोग 50 दिन जाने वाले हैं, तो भाई आप प्रियंका जब तुम कहीं बाहर जाओगी तो क्या करोगी? कुछ सोर्सेस लेकर जाओगी ना। जी जितने भैया। लोग अगर कोई बाहर जाता है तो क्या करता है, पहले से क्या करता है, कुछ लेकर जाता है। जैसे हम कभी गांव जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से ही मसाला वसाला सब लेकर जाते हैं। जी सही है ना? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वहां नहीं मिलेगा, जी है ना। मैं जब गांव हमारे हम लोग जब गांव जाते थे ना, महीना 1.5 महीने के लिए गर्मी की छुट्टी में, तो मेरे पापा एकदम मैंने क्या क्या भर देंगे, है ना, बहुत सारा सामान भर देंगे और पैकिंग कराएंगे। और मालूम है दुख की बात क्या है, मालूम है? क्या है भैया? मेरे पापा कुली नहीं करवाते थे, हम ही लोगों से उठवाते थे। तो हम लोग बहुत रोते रोते उठ जाते थे कि हम लोग छुट्टी मनाने नहीं जा रहे, बोझा ढोने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता था मेरे को तो, है ना। मेरे पापा जी कुली से नहीं करते थे, उठा रहे सब लोग एक एक पेटी। 7 बच्चे थे, हाँ, मेरे पापा 7 बच्चे के बाद भी 9 9 सामान बना देते थे। सब लोग, कोई पेटी पकड़ा रहता था, कोई बैग पकड़ा रहता, ढोते ढोते जाते थे, कुली करते नहीं थे, है ना। जी भैया। चलो, ये तो मेरी बात हो गई, मेरे दुख की बात हो गई कि मेरा पिता मेरे लिए कुली नहीं करवाता था, हम ही लोगों से उठवाता था। हाँ, मेरे पिता क्या गलत काम करते थे क्या? सब सामान नहीं। लेकर जाते थे? नहीं करते थे। हो सकता है कि गांव में जबकि पैसा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, परंतु कुछ ना कुछ सामान यहीं से उठा के ले जाते थे। जी और हमारी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट थी। अगर हमारे पिताजी नमक बोलेंगे तो वो मसाला भी लेकर चले जाते, है ना। जी हम लोग को लगता था ये क्यों लेकर जाते हैं भाई, 1 महीने के लिए छुट्टी बना रहे हैं कि हम लोग ये सब उठा उठा के फिर आते वक्त भी वहां से फिर सामान लेकर आओ। पर जी मेरे भैया। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जंगल में कुछ मत लेकर जाओ। जी जंगल में कुछ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो सामान तुम्हारे लिए बोझा बन जाएगा। जी आप समझ रहे हो? जी भैया। आप संसार की बातों को यहाँ से छोड़ के जाओ। तो प्रियंका बोल सकती कि नहीं, कुछ जरूरत पड़ेगा तो जंगल में जा रहे हैं। कितने लोग सचमुच सोच रहे हैं कि जंगल में जा रहे हैं? जी भैया। जंगल में जा रहे हो ना? जी पहले तो हृदय में बसा लो कि मैं वचन नहीं बोल रहा हूं, सचमुच हमें जंगल की ओर जाना है 50 दिन। अब आप ये सोचो कि क्या आप लोग सामान अमान सब लेकर जाएंगे, अपने विचारधारा, अपनी बातें, अपना टेंशन, अपना सब कुछ लेकर जाएंगे कि वहां हमको ये जरूरत पड़ जाएगा 50 दिन में। अपना विचार, अपना कितने लोग अपने खाने की चिंता लेकर जाएंगे? क्या प्रभु यीशु जंगल में जब गया तो क्या कोई सामान लेकर गया था? नहीं। क्या जंगल में गया था तो आ, आ,
कुछ विचार लेकर गया? नहीं। नहीं। आप लोग को मालूम है आप जंगल, आप लोगों को संडे के दिन कौन लेकर जाएगा? पवित्र आत्मा लेकर जाएगा, हालेलुया। है ना? जी भैया। देखो, आप जंगल की ओर जा रहे हो, आप सचमुच एक यात्रा में निकल रहे हो। आज आप लोगों को मैं बता दूं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। कोई मजाक नहीं चल रहा है कि आप अपने घर में उपवास नहीं कर रहे हैं। इस बार आप जंगल में जाकर उपवास कर रहे हैं। यस। कितने लोगों को इस समय फील कर रहे हैं, हाथ लगा सकते हैं कि ये 50 दिन आप जंगल में जा रहे हैं? यस। कितने लोग अब तक फील नहीं कर पाए थे? और जितने लोग फील कर रहे हैं, हाथ लगाते जाइए और एकदम अपनी थोड़ी देर, मुझे 50 दिन, संडे के दिन से 50 दिन मुझे जंगल की ओर जाना है। अपने हृदय में बैठा लीजिए कि आपको जंगल की ओर जाना है। हाथ लगाते जाइए, हाथ लगाते जाइए। जितने लोग अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हाथ लगाते जाइए, क्योंकि आप जंगल की ओर जा रहे हैं। और मैं सचमुच ये 50 दिन जंगल में रहने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। कुछ लोग वचन सुनने के लिए आए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप पिता को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप मेरे साथ 50 दिन बने नहीं रहेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये 50 दिन। देखिए, मैं बोला ना, उपवास आप जैसे भी करें, आप मानसिक उपवास कीजिए, आप कुछ छोड़ दीजिए, कुछ त्याग दीजिए, आप नीचे सोना शुरू कर दीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए। आप उपवास अपने तरीके से आप कर रहे हैं। आप खाने को धीरे 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 स्किप करते जाइए, बढ़ाते जाइए, परंतु आपको जंगल में ही रहना है 50 दिन। जंगल में हम लोग पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हैं। आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूँ। प्रियंका क्या करने जा रहे हैं? पिता के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हैं। ये जी भैया। जंगल में पिकनिक बनाने नहीं जा रहे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और एक सख्त वार्निंग दे रहा हूँ कि आप जंगल की ओर जा रहे हैं, वहां पिकनिक बनाने नहीं जा रहे कि वहां टहलते टहलते जा रहे हैं। और जंगल में आपको पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है और कोई नहीं रहेगा आपको। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जंगल की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इस जी समय ये एक गंभीर मामला है जो आप लोग तय कर रहे हैं कि मुझे जंगल की ओर जाना है। वहां तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कुछ नहीं रहेंगे। आप जंगल की ओर जा रहे हैं। 50 दिन आपको जंगल की ओर जाना है। अब तय ये करना है कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप सामान लेकर जाएंगे, संसार की बातों को लेकर जाएंगे, या बॉन फायर करके वहां पर क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये सोचने के लिए जाएंगे? वहां पर कौन हमको देगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप गलत वे में हैं। आपको जंगल पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है। और यीशु मसीह जिस तरह जंगल की ओर चला गया, उसी तरह आपको पूर्णता अपने परिवार सब कुछ छोड़कर आपको जंगल, क्योंकि आपने बपतिस्मा में ही गाड़ दिया है सबको। आप जंगल की ओर जा रहे हैं, बपतिस्मा में गाड़ चुके हैं आप सब कुछ। और मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिससे प्रसन्न हूं, यानी पिता को मालूम है कि इस बार 50 दिन तुम पिता के साथ एक संबंध बनाने जा रहे हो, पिता के साथ लिपटने जा रहे हो, इसलिए पिता प्रसन्न है। अब कुछ लोग ये हो सकता है कि बॉन फायर करने जा रहे होंगे, पिकनिक बनाने जा रहे होंगे, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि आप गलत वे में हैं। हम बॉन फायर करने नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हैं, वहां पर तंदूरी तलने नहीं जा रहे हैं। हम वहां पर उपवास के साथ परमेश्वर के साथ लिपटने जा रहे हैं। आप इस समय कुछ भी लेकर मत जाइए, क्योंकि जंगल में आप क्या सोच के जा रहे हो? जंगल में प्रियंका, वहां पर खाना पीना कैसे होगा बताओ? परमेश्वर का वचन, रोटी है हमारा भाई। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा जुड़ना चाहिए। यस। बोलता है कि मैं दाख लाता हूं, तुम डाली हो।
तुम संसार की वस्तु लेकर नहीं जा सकते इस 50 दिन मेरे साथ। पवित्र आत्मा बोलता है कि तुमको ले जा रहा हूं, अपने साथ कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि तुम पहले ही डूब चुके हो। जी। तुम्हारा कपड़ा भी नहीं लेना है। आप समझ रहे हैं ना? जी भैया। कपड़ा भी नहीं लेना है। वो हमको नया वस्त्र पहनाए। हम जब वहां से आएंगे ना, नए मनुष्यत्व के साथ आएंगे। यस। भोजन भी नहीं लेकर जाना है। हम जब 50 दिन के बाद निकलेंगे ना, परमेश्वर का वचन, हम वचन में रहकर निकलेंगे। आमीन। आपको चिंता लेकर नहीं जाना है, क्योंकि जब वहां से निकलोगे तो परमेश्वर आंसू पोंछ डाला रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। आपको वो दाख लता है, तुम डाली हो। आप जानते हो, वो दाख लता है, तुम डाली हो। जिस तरह दाख लता से डाली जुड़ी रहती है और सारा पोषण किससे पाती है? दाख लता से पाती है, ना कि बाहर के किसी चीज से। वहां पर जो भी चीज करना है, जो भी चीज होना है, आपको पिता के ऊपर निर्भर रहना है 50 दिन। आपने जो तय किया है कि मैं एक टाइम खाऊंगा, बाकी टाइम ऐसा करूंगा, तो हो सकता है कि आपको कोई खाना ना दे, तो आप खुद, परमेश्वर आपको भोजन देगा। आप खाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? चिल्ला नहीं सकते हैं। आप कपड़े के लिए कुछ सोच नहीं सकते हैं। पूरी तरह से आपको शून्य होना है। बोलता है कि मैं दाख लता हूं, तुम डाली हो। मैं दाख लता हूं, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें बहुत फल लाता हूं। आप समझ रहे हो? 50 दिन आपको हर दिन फल लाना है। यस। आपका विश्वास को बढ़ाना है। आपके आनंद को बढ़ाना है। आपके धीरज को बढ़ाना है। आपके कृपा को बढ़ाना है, भलाई को बढ़ाना है। और ये 50 दिन, हर एक दिन आपको लोगों की भलाई के लिए खड़े रहना है। यस। संयम को बढ़ाना है, नम्रता को बढ़ाना है, सुन दीनता को बढ़ा। ये आत्मा के 9 फल आपको प्रतिदिन एक बार पढ़ना है कि मुझे ये 9 फल मुझ में से निकले। आमीन। हालेलुया। और ये हालेलुया। 9 फल तभी निकलेगा जब आपका सोर्स कौन रहेगा? प्रभु परमेश्वर। रहेगा। जी। क्योंकि हम उसकी डाली हैं, जो भी पाना है वहीं से पाएंगे। आप लोगों ने देखा कि जब यीशु मसीह जंगल में उपवास में रहा, तो भोजन के लिए संसार बोला, ले भोजन ले। क्या बोला? नहीं, मैं वचन से जीवित रहूंगा। क्या शैतान भोजन नहीं? आपको मालूम चलेगा ये 50 दिन, कोई बोलेगा गुपचुप खा ले, कोई बोलेगा ऐसा तोड़ दे, कोई बोलेगा अरे लेट हो गया, ऐसा कर, चिप्स खा ले, आलू तो है, कांदा तो है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर का सारा चीज बंद कर दो। मैं शनिवार के दिन भी चिप्स बंद कर रहा हूँ इस बार, ताकि हमारे शनिवार की सभा में बाहर का कोई चीज इस बार गुड फ्राइडे तक नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके सारे सोर्स परमेश्वर होने चाहिए। बात आपको पूरे चीज आपको पिता को, प्रभु को देखना है, और पवित्र आत्मा आपको बनाए रखेगा आमीन। बहुत फल लाने के लिए। यस। परंतु मैं एक बात यहाँ पर बता दूं, बहुत एक कठिन बात है, जो बहुत, या इस चीज को चबा कर खाना बहुत जरूरी है, इस वचन को। यहाँ पर सभी लोग, ये एक कठोर बात है जो आप लोग खा नहीं पाएंगे, फिर भी आपको चबाना है। हालेलुया। कहाँ से पढ़ो? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है।
बटोर कर आग में जलाया जाता है। देखो ये बहुत कठोर बात है। आप लोग को एक डर होगा कि मैं 50 दिन अगर बना ना रहा तो क्या मैं आग में जला दिया जाऊंगा। एक डरने वाली बात है ना। क्या जी ये भैया। वचन बहुत कठिन है क्या? क्योंकि हम हो सकता है कि हम गिर जाए थोड़े दिन में, 2 दिन में गिर जाए, और आज जो 4 दिन से लगातार उपवास में किस तरीके से बने रहना है, पर ये वाला बात है। फल तक तो ठीक है, परंतु यहाँ पर ये कौन सी बात बोल रहा है परमेश्वर, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है। ये थोड़ा सा कठिन वाली बात है। कितने लोग मानते हैं ये बहुत कठिन है भैया? क्या जी प्रभु भैया। यीशु लोगों अपने शिष्यों को डराना चाहता था? नहीं। नहीं, वो डराना नहीं चाहता था। यहाँ पर आप लोग एक ध्यान दीजिए, यहाँ बोलता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे। क्या बोलता है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर गिर जाओ वाली बात नहीं कर रहा है। तुम गिर सकते हो, तुम उपवास में क्या हो सकते हो, गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। पर यदि मुझ में बना ना रहे, यानी तुमने डिसीजन ले लिया है कि आज से मैं ये उपवास को छोड़ दूंगा, आज से मैं बाइबल, ये 50 दिन अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं बना रहूंगा। आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? जी ये भैया। 50 दिन अगर आपने तय कर लिया, आपने तय कर लिया कि मुझे गलत चीज को देखना है, गलत चीज को मेरे को नहीं नहीं अपनाना है, वहां पर परमेश्वर बोलता है कि अब तुम दाखलता से बने नहीं रहे। तुम गिर गए, फिर बने रहे, फिर गिर गए, क्षमा प्रार्थना किए, शुद्धिकरण किए, लिखा है ना। और ये लगातार 50 दिन तुम्हारे लिए लगातार होता रहेगा शुद्धिकरण। क्षमा प्रार्थना किए, फिर आगे बढ़े। परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझ में बने रहे हो, फल लाओगे। पर यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यानी अब तुमने डिसाइड कर लिया है कि सारा सोर्स किससे होना है, बाहर से। जी उस भैया। दशा में, बेटा इसको चालू करो, उस दशा में तुम एक डाली के समान बन गए हो। अब तुम्हारा सोर्स परमेश्वर नहीं है, अब तुम्हारा सोर्स कौन है? संसार। संसार है। ऐसे में कल तुम क्या हो जाओगे? आत्मिक जगत से फेंक दिए जाओगे। और संसार लास्ट में तुमको क्या देगा? जला देगा। जी। संसार लास्ट में क्या होगा? तुम्हारी आत्मा मर जाएगी, तुम क्या हो जाओगे? नासत्व में चले जाओगे, गंधक की झील में चले जाओ। ये ये प्रभु नहीं करेगा। ये कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। हमारे ऊपर दे दिया गया है कि क्या 50 दिन जंगल में तुम मेरे साथ, मैं जो दूंगा वो खाओगे, मैं जो पहनाऊंगा वो पहनोगे। समझ रहे हो ना? जी भैया। मैं जो बोलूंगा वो सुनोगे। परंतु अगर तुमको लगती है ये 50 दिन बहुत कठिन है, मैं सवेरे की प्रार्थना स्किप कर देता हूँ, मैं रात की प्रार्थना स्किप कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ ना, फिर मेरे को सभा में क्यों? ये सारी बातें तुमको क्या कर लेंगी? तुम्हारा मैं को लेकर आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। अब कई लोग हैं जो कि सवेरे की प्रार्थना को सोच रहे होंगे, अरे नींद आ गई क्या करे, पर 50 दिन नींद नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो ना? जी क्योंकि भैया। तुमने 50 दिन एक सामूहिक रूप से तुम अब उपवास में जा रहे हो। अंत तक तुमको बने रहना है 50 दिन। समझ रहे हो? अगर डाली के समान तुमने अगर अपनी सोच ला दी कि मैं अलग हो रहा हूं, तो बोलता है कि तुम फेंक दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे, जला दिए जाओगे।
ये परमेश्वर तुमको दंड नहीं दे रहा है, ये तुमको अपना परिणाम बता रहा है कि तुमने दाखलता में बने रहने का फैसला तुमने छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं इस समय कि जंगल में जब जा रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है उस जंगल में। तुमको प्रभु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना है 50 दिन, यस। पूरी तरह से। प्रभु अगर बोलता है तुमको, अगर वचन व्यक्तिगत प्रार्थना बोलती है कि नया मन का इस्तेमाल करो, तो तुमको नया मन का इस्तेमाल करना है। तुमको क्षमा प्रार्थना करना है तो क्षमा प्रार्थना करना है। अगर मिनिस्ट्री बोलती है कि तुमको रात को सारी बातों के लिए एक एक बात को सोचकर तुमको क्षमा प्राप्त करना है और सवेरे शुद्धिकरण करना है, तो तुमको करना है। यस। प्रियंका भैया, आप कौन हो जो हम लोगों को ऑर्डर देने वाले? पूछो। भैया, आप कौन हो हम लोगों को ऑर्डर देने वाले? हाँ, ये 50 दिन परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री में मुझे एक अगुआ ठहराया है। हालेलुया। मैं जो इस समय पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु का जो आदेश दे रहा हूँ, आप लोगों को वो आदेश प्रभु के आदेश समझ के लेना है। आमीन। जी जी भैया। हालेलुया। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको पुराना मनुष्यत्व को आज चढ़ाना है तो चढ़ाना है, क्योंकि आपने इस मिनिस्ट्री के तहत अपने आप को 50 दिन के लिए सौंप दिया है। अब कई लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे 50 दिन आवाज देगा। आवाज आपको यहीं से आएगी और परमेश्वर आपको आत्मा से बात करेगा। आमीन। अगर मैं कह रहा हूं, परमेश्वर कहता है कि तुम सारा सोर्स प्रभु से प्राप्त करो ये 50 दिन, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा तुमको कह रहा है कि 50 दिन तुमको प्रभु से लेना है। अगर तुमको ईर्ष्या द्वेष भी आ रहा है, तो तुमको क्या करना है? प्रभु से प्रेम को लेना है। तुमको अगर घमंड भी आ रहा है, तो प्रभु की दीनता को लेना है। तुमको वो सब नोट करना है 50 दिन की संसार से घमंड आ चुका है मुझे, मैं इस समय क्रोध में आ गया हूँ, मैं इस समय ऐसे चीज में आ गया हूँ, मैं लालसा में पड़ गया हूँ। आपको प्रतिदिन ये सब चीजों को नोट करना है और ये पवित्र आत्मा तुमको बता रहा है, और अगुआ अगर बता रहा है तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप अपने अगुए की बात को सुनेंगे, तब आपको परमेश्वर बोलेगा कि अब ये मेरी बात को सुनेगा। यस। कई लोग होंगे 50 दिन बड़े उत्साह के साथ शुरू करेंगे, फिर अपने दिमाग से चलने लगेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आपको 50 दिन अपना दिमाग को हटा देना है और आपको मिनिस्ट्री में प्रार्थना करना है कि पिता, मुझे इस समय तुम मेरे साथ इतने दूर में होते हुए जुड़े हुए हो, उसी तरह जिस तरह मेरी आवाज सुन रहे हो, उसी तरह आप 50 दिन प्रभु के साथ जुड़ोगे। पर सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा की आवाज, अगुए की आवाज को पहले सुनना है। किसकी आवाज को पहले सुनना है? अगुए की आवाज को। हाँ, पवित्र आत्मा भी आपको आवाज पहले नहीं देगा। पहले कौन देगा? एक अगुआ बताएगा कि तुमको ये करना है। सेकंड, जब आप तुम करने लग जाओगे तो पवित्र आत्मा तुमको फिर बात करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को शून्य कर दिया है एक अगुए की आवाज को सुनकर। यस। हालेलुया। 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 क्या यीशु मसीह भी किसी अगुए की आवाज को सुना था उस समय? जी। आप देखिए, जंगल जाने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज को उसने सुना था। यस। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर भी एक अगुआ ही था बपतिस्मा देने के लिए। आपको पवित्र आत्मा पहले आया कि अगुए की आवाज पहले सुना उसने? अगुए की आवाज पहले। अगुए की आवाज को सुना और उसने बपतिस्मा लिया। यस। और उसने अगुए ने ही बताया कि देखो, परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
क्योंकि अगुआ ही समझ पा रहा है कि किस तरीके से बपतिस्मा लेना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, 50 दिन बने रहना है। अभी हालेलुया 4 दिन में आपका अगुआ जो बताया है उसको क्या करना है, आपको नोट करना है कि मुझे इसी तरीके से जीना है। अगर आपका अगुआ बताया है कि आपके आंसू वो पोंछ डालेगा तो पोंछ डालेगा, विश्वास करो। और तभी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने पहला पहला स्थान अगुए को दे दिया है। अब आप वहां पर क्या कर चुके हो, आपने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद फिर पवित्र आत्मा आवाज देता है, और जब पवित्र आत्मा आपको आवाज देगा तो आप शैतान की आवाज को सुनेंगे नहीं, आप शैतान की आवाज को सुनेंगे नहीं। यस आपको सारा सोर्स प्रभु यीशु से लेना है। अगर कह रहा हूं तो कह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया अब सवाल प्रियंका फिर पूछेगी, मेरे को मालूम है। क्या भैया आप 50 दिन बने रह पाओगे? क्या भैया आप 50 दिन बने रह पाएंगे? मैं कहता हूं कि शायद गिर भी सकता हूं, परंतु तुम लोगों के प्रेम में मुझे क्या करना है, बनाए रहना है। यस क्योंकि इस समय 25-27 लोग, मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि होकर, आप मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं, तो उस चीज के लिए मुझे क्या करना है, बने रहना है। रहना है। हालेलुया हालेलुया। मैं भी एक इंसान हूं, क्षमा प्रार्थना मांगूंगा, शुद्धिकरण करूंगा, परंतु आप एक प्रभु में, पर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। क्यों? परमेश्वर ने इसी काम के लिए मुझे चुना है। हालेलुया हालेलुया। तो धन्यवाद देते पिता का कि आपने आज का वचन को बहुत अच्छे से खाया, कि आप खुद अगर अलग होते हो ये 50 दिन, आप अगर खुद रात की प्रार्थना से अलग होते हो, आप खुद परमेश्वर की प्रार्थना से अलग होते हो, आप खुद अपने तय किए हुए चीज से अलग होते हो, कि मुझे 50 दिन, अगर आपने भोजन एक टाइम खाना है, जो भी आपने तय कर दिया है, आपको तुमने तय कर दिया कि मुझे ऐसा करना है। अगर आप अलग होते हो, गिर गए हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर अगुवाई करेगा, परंतु आपने तय कर लिया कि अब मैं यहां से अलग होता हूं, तो परमेश्वर बोलता है कि इस साल एक डाली के समान रह जाओगे, डाली के समान रह जाओगे और उस आग के भागीदार हो जाओगे। हाँ, मैं तय किया हूं कि उपवास नहीं रहूंगा, पर मैं कहता हूं कि एक मानसिक उपवास भी रहिए, पर रहिए जरूर उपवास। दानियल दानियल ने क्या किया, सारे स्वाद वाली चीजों को खाना बंद कर दिया। आप उपवास रहिए, क्योंकि ये उपवास का समय हमने तय कर लिया है। आप उपवास को, आप कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं उपवास नहीं करूंगा। आप अपने तरीके से उपवास रहेंगे, क्योंकि 50 दिन आप सुनने के लिए नहीं आ रहे हो, आप कुछ प्रैक्टिकली कार्य करने के लिए आ रहे हो, एक प्रैक्टिकली जीवन जीने के लिए आ रहे हो। और प्रैक्टिकल मेरी बातों को सुनकर नहीं होगा, चलकर होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया क्यों? क्योंकि जब हम गिरेंगे तब हमको तय करना पड़ेगा कि कैसे शुद्धिकरण करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, तभी आप क्या हो पाएंगे। मैं जैसे जैसे मैं अपने आप को तैयार करूंगा, आप भी अपने आप को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये 50 दिन, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस जी भैया आप अकेले हो सकता है कि आप गिर जाए, पर सामूहिक में हम एक दूसरे को क्या करेंगे, 50 दिन उठाने का काम करेंगे। और जंगल से जब निकलेंगे, एक फल के साथ निकलेंगे, और स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे उस समय। हालेलुया हर दिन आपको स्वर्गदूत आपकी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाएगा, और वहां से उत्तर आपको रात रात को मिलेगा। आमीन आमीन ये हालेलुया तभी कर सकते हैं जब हम तय कर लेंगे, पूरी मिनिस्ट्री तय कर देगी कि अब हम 2 दिन बचा है, 2 दिन तय कर लो कि मुझे उपवास करना है। उपवास किस तरीके से करना है, तय कर लो। नहीं होता, आप लोग
मुझे मैसेज में भी बात कर सकते हैं, फोन पर भी बात कर सकते हैं कि मैं उपवास का क्या तरीका अपनाऊं। कई लोग प्रेगनेंसी में हैं, वो लोग मानसिक उपवास करें कि वो लोग अपने जीवन में मीडिया से दूर हो जाए। जो लोग बाहर की दुनिया में बहुत आना जाना होता है, वो लोग खाना मतलब बाहर का खाना बंद कर दे, स्वाद वाला खाना बंद कर दो, चिकन मटन सब कुछ बंद करो। 50 दिन आपको एक शुद्ध मन शुद्ध करना है और आपको उन विषयों में आपको बोलना नहीं है, आपको पूरी तरह से मजबूती के साथ बने रहना है। जंगल जाना है आपको, कोई चीज लेकर नहीं जाना है आपको, दाख लता से बने रहने के लिए आपको जाना है। आप डालियो सारा चीज, आपका दुख तकलीफ जो भी होगा आप पिता के पास रखिए, पिता आपके हर चिंता को दूर करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बिजनेस सवेरे से कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, तो वो समय परमेश्वर क्या करेगा, आपका बिजनेस पवित्र आत्मा क्या करेगा, आप 4 घंटा खोलोगे तो 8 घंटे का बिजनेस 4 घंटे में करा के दिखाएगा। परंतु आप परमेश्वर के साथ 50 दिन बने रहना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का वचन कितने लोगों ने बहुत अच्छे से चबा चबा के खा लिया। जी भैया। पहली बात, हमने कल फिर से बपतिस्मा का हम लोग क्या करेंगे, शनिवार या संडे के दिन 2 बजे जब हम प्रभु भोज लेंगे उसके पहले बपतिस्मा को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले बपतिस्मा लेना है, फिर हमको जंगल की ओर जाना है। और जंगल में जब जाएंगे तो वहां पर हमारा सोर्स कौन रहेगा, परमेश्वर रहेगा और कोई नहीं रहेगा। यस। सभी लोग तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? जी भैया। आइए इस समय सभी लोग प्रार्थना में चलते हैं। 10 मिनट अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। इस समय आप मिनिस्ट्री के तहत चल रहे हैं और आपको 50 दिन सवेरे की और रात की प्रार्थना के साथ 50 दिन बने रहना है। आप एक प्रैक्टिकली जीवन को जीकर इस साल का उपवास प्रार्थना आपके लिए एक बेहतरीन समय, बेहतरीन जीवन को लाने जा रहा है। अनंत जीवन में आप जुड़ने जा रहे हैं पूरी तरह से। आप प्रार्थना करें। इस समय आप थोड़े से विषय में उपवास कर सकते हैं और इस उपवास को आप बढ़ा सकते हैं, पर आपको उपवास हर एक व्यक्ति को करना है। इस बार आपको पूरी तरह से तय करना है कि आपको सवेरे का नींद को 5:30 बजे उठ जाना है और प्रभु के साथ मुझे सवेरे की प्रार्थना के साथ, सवेरे का स्तुति के साथ मुझे आगे बढ़ना है। पिक्चर की हर एक फिल्मी बातें, फिल्मी चीजें, गाने सब 50 दिन तक बंद कर देंगे आप। कोई पिक्चर नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, कुछ भी नहीं। देश में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश भी मत करें। आप पूरी तरह से आपको जानकारी ज्ञान हासिल करने के लिए ये उपवास मत करें। 50 दिन आप दुनिया से कट जाए, भारत के ऊपर हमला भी हो जाए, तब भी आपको 50 दिन जंगल में रहना है। आपको भारत में क्या हो रहा है ये देखने के लिए भी नहीं आना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, आपको 50 दिन उनके लिए नहीं छोड़ना है। आप सब काम करें परंतु 50 दिन आपको उपवास, आपको अलग नहीं होना है। अलग करने वाली बातों से आपको दूर होना है। आप समझ रहे हैं? जी भैया। आप बैक नहीं हो सकते 50 दिन। आपको बैक होने के लिए मैं पूरी तरह से रोक रहा हूं। आपको बैक नहीं हो रहा है। आपका घर का कोई सदस्य भी मर जाए तो बैक नहीं होना है। आप कुछ भी करें परंतु आप बैक मत होइए ये 50 दिन। आप दाक लता से जुड़े हुए रहिए। आप फैसला मत कर लीजिए 50 दिन मुझे संसार में चले जाना है। आप बैक नहीं हो सकते क्योंकि आप आग में जलाने के लिए आप बने नहीं हो। आप परमेश्वर के दाहिनी और बैठने के लिए बने हो। इस समय आप पूरे ज्ञान के साथ उपवास प्रार्थना में प्रवेश करें, पूरे परमेश्वर की बुद्धि में प्रवेश करें और कहे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सभी लोग प्रार्थना करें, धन्यवाद 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 करते जाइए।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि इस 50 दिन के उपवास प्रार्थना में मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ। यस पिता। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। मैं आज जान गया हूँ मेरे पिता कि आप दाखलता हूँ, मैं डाली हूँ। यस पिता, उन बातों से मैं दूर रहूं जो बातें आपसे अलग करती है। मुझे अपना सामर्थ्य दे। यस पिता। पिता परमेश्वर से इस समय सामर्थ्य मांगे कि पिता मुझे सामर्थ्य दे। मैं प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना करके मैं शुद्धिकरण के साथ सदा बना रहूं 50 दिन, इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता अगुवाई करे। पिता ये 50 दिन पिता परमेश्वर आपसे, पिता परमेश्वर आपसे लिपटने का ये 50 दिन रहे। आप इस समय प्रार्थना करके मांगे कि पिता परमेश्वर, मैं परीक्षा से नहीं डरता क्योंकि परीक्षा में आप हैं मेरे साथ। मैं परीक्षा में आपने जैसे जयवंत हुआ, मैं भी परीक्षा से जयवंत हूं क्योंकि मैं आपकी देह में हूं। आप विश्वास करें, परीक्षा में गिरेंगे नहीं क्योंकि प्रभु यीशु ने परीक्षा को जीत लिया है। सभी लोग बोलिए, मैं परीक्षा देखूंगा परंतु हारूंगा नहीं, परीक्षा देखूंगी लेकिन हारूंगी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु में मैं जयवंत हूं। क्योंकि प्रभु यीशु में मैं जयवंत हूँ। मैं दाखलता में बना रहूंगा। मैं दाखलता में बनी रहूंगी। मेरा इकरार है मेरा इकरार है और इनकार क्रूसित हो चुका है। और इनकार क्रूसित हो चुका है। सब लोग देखिए, प्रभु यीशु का इनकार क्रूस पर चढ़ चुका है। आप विश्वास के साथ ग्रहण कर चुके हैं। आप इकरार में हैं, इनकार में नहीं है। यस, हालेलुया। इस बार 50 दिन आपका इकरार आपको बढ़ाएगा। आप इनकार से दूर होते जा रहे हैं। मेरा इनकार से कोई वास्ता नहीं है, बोलो। मेरा इनकार से कोई वास्ता नहीं है। मेरा इकरार विश्वास के साथ है। मेरा इकरार विश्वास के साथ है। मेरा इकरार प्रभु के लहू में है। मेरा इकरार प्रभु के लहू में है। मेरा इकरार प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। मेरा इकरार प्रभु यीशु मेरा उद्धार करता है। मेरा इकरार परमेश्वर परमेश्वर में मेरा जीवन है। मेरा इकरार परमेश्वर में मेरा जीवन है। सब कुछ पांव तले, संसार को मैंने पांव तले प्रभु यीशु में पांव तले रख दिया है। संसार को मैंने प्रभु यीशु में पांव तले रख दिया है। आप इस समय इकरार में हैं और यही इकरार कब किया था? जब आपने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, प्रभु में आपने विश्वास किया था। आपके अंदर अब फिर से आप एक इकरार में बढ़ते जा रहे हैं। आप परमेश्वर की वाचा में आ चुके हैं। आज आप परमेश्वर की वाचा में आ चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब आपके पास 2 दिन का समय बचा है, आज और कल। आज कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संडे के दिन आप उपवास में जा रहे हैं। आप तय कर ले कि आप कौन से उपवास को करेंगे। मानसिक, शारीरिक, जो भी उपवास आप तय करेंगे, आप आज तय कर ले। यस। और कोई भी परीक्षा में ना डाले परमेश्वर को। पानी की मात्रा खूब रहे, नींबू पानी पिए, है ना। बहुत सारी चीजों को आप पहले से तय करें। आज आप तय करें क्योंकि ये 3-4 दिन आपको तय करना है कि मुझे किस तरीके से। सब लोगों को याद होगा, हर गुड फ्राइडे के हम लोग लेंट डे के पहले पूरी टीम जाती है और मैंने पूरी खरीदारी करके आती है कि हम ये करेंगे करके। आप अपने आप को पूरी तरह से आप एक नियम में लेकर आइए है। हालेलुया। आज आप पूरी तरह से अपने आप को ला चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि मुझे 50 दिन दाखलता से बने रहना है। दाखलता से क्या करना है? बने रहना है, क्योंकि मैंने उसी में जीवन पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु में, हम इस प्रार्थना को, जो इकरार की प्रार्थना हमने किया है, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।